बलिहारी राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलि बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 जय केशव कलि बलिहारी राधे श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की हरिशरण। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत गुण ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल तीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरण। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णेयु कर्णिकारम् विभ्रदभासः कनककपुसम्
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। स्कंद पुराण में कार्तिक महात्मा आया है। जगतपिता ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को तुलसी जी की सेवा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। मनो प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास में विशेषतः भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और जो मनुष्य इस महीने में कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की निष्काम भावना से आराधना करता है, उसको तो जीवन मुक्त समझना चाहिए। मानो जीते जी मुक्त है, मरने की बाद की कौन कहे। तो कार्तिक में करने योग्य कार्य क्या है? जगत पिता ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को उपदेश करते हैं। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके ये प्रकुर्वन्ति ते नर विष्णु मूर्तयः। जो लोग कार्तिक मास में स्नान जागरण दीपदान तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। इस मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। और इस मास में कोई मनुष्य कार्तिक में यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है, तो भी भगवान स्वयं आकर उसको दर्शन प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। पूर्व काल में भगवत भक्त विष्णुदास जी थे, तुलसी पूजन से शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने हजार युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। और यदि कोई तुलसी से युक्त जल में स्नान करता है, मानो जो जल केवल स्नान के लिए है, स्नान घर में यदि उसमें तुलसी दल छोड़ दिया जाए तो तुलसी युक्त जल हो गया। जो उससे स्नान करता है सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाकर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। कोई मनुष्य हो, लगाने के लिए तुलसी जी का संग्रह करे और रोपण करने के बाद तुलसी का वन तैयार कर दे, तुरंत ही भगवत भावना को प्राप्त हो जाता है। और जो बुद्धिमान तुलसी का बगीचा लगाते, वो यमराज को देखते नहीं। जिसके मुख में, जिसके कान में, जिसके मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टिपात नहीं करते। तो दूतों की क्या बात है, यमदूतों की। कार्तिक में बिना भूले प्रतिदिन तुलसी मैया की आरती, उनकी परिक्रमा, उनकी स्तुति और कई प्रकार से सेवा करनी चाहिए। और भगवान दामोदर तुलसी पत्र मंजरियों से बनी माला को धारण किए
किसी साधक से बहुत संतुष्ट होते हैं। घर में खूब तुलसी मंजरी हो तो उसका छोटा छोटा हार बना के प्रभु को धारण कराना चाहिए। और यहाँ तो कोई साधक ही धारण करे तो भी प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? अरे हृदय पर धारण कर रखा है। जैसे तुलसी काष्ठ की माला पहनी जाती है, प्रसादी माला होती है, प्रभु को अर्पित की हुई माला होती है। गंगा जल और हल्दी में उसको रख के प्रभु को अर्पित करके तब धारण होती है। प्रभु उसको भी देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रसादी माला होनी चाहिए। इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसको अपने प्रेम में उन्नत बना देते हैं। और निश्चित रूप से तुलसी का पौधा दान भी करना चाहिए। जो तुलसी का पौधा दान करता है वो मनुष्य सरलता से अपने हृदय में भगवत चेतना का विकास करता है। तो कार्तिक मास में भगवान दामोदर की परम संतुष्टि के लिए, दामोदर मास में तुलसी सेवा को हृदय से स्वीकार करना चाहिए, जिससे शीघ्रता से भगवत प्रेम से हमारा हृदय भगवत प्रेम के अनुकूल हो जाए। तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान की आराधना। इस मास में ब्राह्मणों को वस्त्र, तिल, चावल और स्वर्ण भेंट करने का विधान है। और कोई इस मास में भगवान मधुसूदन की उपासना करे तो 1 वर्ष तक की गई आराधना का लाभ उसको मिल जाता है। माता तुलसी, भगवान शालिग्राम को भी जलदान होता है। जो तुलसी की माला होती है, जिस पर जप किया जाता है, भगवान को पहले भक्ति पूर्वक निवेदित होती है, फिर प्रसाद रूप से स्वयं धारण होती है। ऐसे जो धारण करता है उसके पातकों का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर प्रसन्न रहता हूँ। और जिस घर में तुलसी का काष्ठ होवे, तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहे, उस घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। और भगवान श्री राम कृष्ण के भक्तों के तो कंठ में तुलसी माला धारण करना अनिवार्य है। और तुलसी से बनी माला पर जप करना परम कर्तव्य है। 108 मनकों की माला होती है, उसमें जो एक सबसे बड़ा मनका होता है, जहाँ से माला घुमाई जाती है, दिशा उल्टी जाती है, उसको सुमेरु कहते हैं। तो सुमेरु क्या है? सुमेरु युगलम रूपम पार्श्वेष्ठ सखी तथा। सुमेरु मणि जो होती है हर माला में तुलसी की, बड़ी जो बड़ा दाना ऊपर होता है, भगवान श्री राधा कृष्ण युगल का स्वरूप है। इसलिए ये जो विशिष्ट सुमेरु मणि होती है, इसका उल्लंघन नहीं होता है। जब ये सुमेरु आता है तो माला को घुमा दिया जाता है जप करते समय, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण का जुगल सरकार का साक्षात स्वरूप है वो। तो ललिता आदि 8 सखियां हैं और हर सखी की 8-8 सखियां हैं, तो कुल मिला के 64 हो गई ना। और फिर भगवान श्री कृष्ण के 32 गोप सखा, उसके अलावा वीरादूती, वृंदादूती, पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव, ये कुल मिला के 108।
सुमेरु तो अलग है, भगवान श्री जुगल सरकार का स्वरूप है, भगवान श्री राधा कृष्ण का। 8 प्रधान सखियाँ, हर एक की 8-8 और सखियाँ, तो 64, 32 सखा भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के 96 हो गए। और वीरा दूती, वृंदा दूती, नहीं भाई ज़्यादा हो गए, कितने हो गए? 8, ये तो और हो गए ना, 8 और हो गई। वीरादूती, वृंदादूती, पौर्णमासी, गोपेश्वर महादेव, ऐसी एक माला समझनी चाहिए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो एक तुलसी माला में 108 व्यक्तित्व निवास करते हैं। तो विशुद्ध भावना से तुलसी माला की रक्षा भी करनी चाहिए। थैली झोली में रहकर ही इसको रखकर ही व्यवहार लाना चाहिए। बोली श्री तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास अपने में बड़ा विलक्षण है। आकाश दीप भी जरूर दान करना चाहिए कार्तिक मास में। खुले आकाश के नीचे दीप दान को आकाश दीप कहते हैं। और किसी को भी दान कर सकते हैं, किसी के भी निमित्त। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम में तो पूरे कार्तिक मास में यमुना जी के तट पर नित्य आकाश दीप दान करने का विधान है। और खूब दीप दान होते हैं, खूब। और कार्तिक मास में खूब मेला ही है वृंदावन में। बोलिए श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भक्ति की महिमा और स्वरूप ध्यान के संबंध में श्रवण कराया। भगवान तो सबके हृदय में गुप्त रूप से रहते हैं। जैसे शरीर की छाया होती है, ऐसे ही भगवान के श्रीअंग की जो छाया है, उस छाया का नाम प्रकृति है। और समस्त तीर्थ तो भगवान के चरणों से ही उत्पन्न होते हैं। पर देह बहुत निंदनीय भगवान ने सुनाई है, क्योंकि एक तो नश्वर है, मलमूत्र का भंडार है, और जीव नित्य है। मेरा अंश जीव निर्मल है, अजन्मा है, निश्चल है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो जिस देह में ये जीव रहता है, वो देह तो भगवान राम ने तारा जी से कहा किष्किंधा कांड में, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर तो बड़ा अधम है, पंच तत्वों का बना है। ये तो देवताओं की देह है, हमारा तो है नहीं। पर जीव निर्मल है, नित्य है, अनादि है, शाश्वत है, सनातन है, चेतन है। और भगवान ने तो अर्जुन जी से एक जगह कहा कि देखो तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, शरीर को रख नहीं पाओगे। और जीव जो अंश है मेरा, उसको मारने से कितना भी उपाय कर लो मारने का, वो मरेगा नहीं। तो जिसने देह का निर्माण किया है, वही हमारी देह को मारने वाला है। इसलिए इस शरीर को जो मैं मान रखा है, अभिमान कर रखा है कि मैं हूँ, इस अहंकार का तुम त्याग नहीं करोगे तो सब हत्याओं का पाप तुम्ही को लगेगा। देह से जो कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उसमें अभिमान करोगे कि मैं करता हूँ, वो दोष से मुक्त हो नहीं सकता। क्योंकि जहाँ अहंकार है तो वहाँ
कर्तापन का दोष है। तो देह में मैंपन नहीं होना चाहिए। देह कर्म करता है फिर भी अकर्ता है वो जीव। कोई भोग भी भोगता है तो वो अभोक्ता है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता तो केवल परमात्मा हो सकता है। वही विश्व का संचालन करता है। मानो जीव संसार में है, हम संसार में हैं पर निसंग है। भगवान कहते हैं जीव निसंग है। तुम अगर देह में मैं भाव का त्याग कर दो तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, फिर तुमको पाप स्पर्श भी नहीं करेगा। अपने स्वधर्म का निष्काम भाव से आचरण करो। जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा तो मेरा भजन सिद्ध होगा, तुम मेरे साथ समरस हो जाओगे। फिर अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि। भगवान तो अर्जुन जी से कहते हैं तुम तो कर्म करने वाले हो ना, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूं। ऐसा भाव शरणागत को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म नहीं करता है। भगवान तो अनंत है, इसलिए भगवान की शरण जाए। भगवान की शरण होने का अर्थ ही है किसी का भरोसा नहीं, किसी की आशा नहीं, किसी का मूल्य नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, भीतर से निश्चिंतता। और जितना कर्म हो रहा है मन से, वाणी से, शरीर से, भाव से, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका संपादन होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। भगवान कहते हैं बाहर और भीतर दोनों तरफ से अनन्य शरण होना है। संसार में जो तुमको नाम रूप मिला है तुम उसको त्यागो, तुम्हें शुद्ध ब्रह्म की प्रतीति होने लगेगी। भगवान तो देखो सर्वसमर्थ है। अहम सर्वाणि भूतानि तेषाम स्थित युद्ध वाप्य। जीव जो मांगता है वो सब कुछ भगवान उसको प्रदान करते हैं। क्यों? सर्वसमर्थ है भगवान। संकट काल में भगवान कहते हैं जीव जो कुछ मांगता है, अपने को भगवान कहते हैं भूतानाम सुहृदेश्वरः, जो मांगे वही देता हूँ। संकट काल में कुछ मांगे तो हृदय खोल कर उसको देता हूँ। इसी कारण तो लोग मुझे ईश्वर कहते हैं। मैं हृदय में स्थित हूँ, पर जिसको इस संबंध में विश्वास नहीं है वो तो मृगजल में डूब रहा है। तो मैं परब्रह्म परमात्मा तेरे हृदय में हूँ, ये जो ज्ञान है ये मेरी प्राप्ति का मुख्य और गुप्त साधन है। मैं प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान हूँ, सबका सुहृदय हूँ, मानो सब पर स्वार्थ रहित दया और प्रेम करने वाला हूँ। भगवान जीव को पुकारते हैं, वही आजा। जीव माया में खेल में लगा है, माया के। हम प्रभु के लिए जितना व्याकुल होते हैं, अंश में भी होते हैं, उससे तो सैकड़ों गुना, 1000 गुना ज़्यादा प्रभु व्याकुल होते हैं अपने अंश के लिए, अपनी संतान के लिए। पर प्रभु देखते हैं, बुलाता मैं हूँ, माया में उलझता है। ठीक है, जब ठोकर खाओगे तब आना, मैं तुम्हें शरण में लूँगा। तुम माया में भटकते हो, अरे मेरे पास किस बात की कमी है? और सच है, भगवान के दरबार में किस बात की कमी है? भगवान सोचते हैं कि सर्वसमर्थ तो मैं हूँ, मेरा होकर के माया के पीछे दौड़ रहा है, मेरा होकर मेरे पास नहीं आ रहा, मेरी छाया के पीछे दौड़ रहा है, छाया को पकड़ना चाहता है। तो कर्म की क्रिया शक्ति भी भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। त्रिभुवन जगदाधमा है भगवान। त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जिसकी आत्मा भगवान न हो। भगवान ने
बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान उद्धव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया और अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान की जो 4 प्रकार की मुक्ति है, वैसे तो शास्त्रों में मुक्ति के 6 भेद हैं: सारिष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साम्य और सायुज्य। सारिष्टि का अर्थ है ईश्वर के समान ऐश्वर्य पा जाना, सुदामा जी पा गए थे। सालोक्य, ईश्वर के समान लोक की प्राप्ति कर लेना। सारूप्य का अर्थ है ईश्वर के समान रूप की प्राप्ति कर लेना। सामीप्य का अर्थ है ईश्वर के निकट रहने का सौभाग्य। साम्य एक ऐसी मुक्ति है जो ईश्वर की समता की प्राप्ति करा देती है। और सायुज्य तो ये कि ईश्वर में मिल जाना। ईश्वर में मिल जाना ही सायुज्य मुक्ति है। भगवान कहते हैं मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। भगवान ने बीच में वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सब आश्रमों का वर्णन किया है, सब सुनाया है। न तो यहाँ कोई गृहस्थी है और न कोई यहाँ त्यागी है। सन्यास लेते हैं, त्याग करते हैं। किस बात का त्याग करते हैं? क्या था अपना, क्या है अपना, क्या लेके जाएंगे अपना, किस बात का त्याग कर लिया? ये सब केवल अभिमान बढ़ाने की चीज़ है। न तो घर का गृहस्थ हम लेकर आए थे, न लेके जाएंगे। और जो त्यागी रखते हैं वो क्या त्यागी है? क्या कोई शरीर तक अपना नहीं है, न था, न है, न होगा, न होता है कभी। संसार न कभी अपना था, न आज है, न आगे होगा, न कभी होता है। प्रकृति ही ऐसी है जगत की। यहीं सब मिलता है, यहीं सब पूरा हो जाता है। शरीर छूट जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं, सब हो जाता है। तो क्या त्याग कर दिया था? क्या हमारा जो हमने त्याग कर दिया वो क्या लेके जाएंगे यहाँ से? भगवान ने सब वर्णन सुना के फिर से उद्धव जी से कहते हैं, देखो उद्धव, मैंने तुम्हें भक्ति योग का उपदेश पहले भी किया था, फिर करता हूँ। सारी बातों को सुनाने के बाद 4 आश्रमों की व्यवस्था, सार बात तो यही है कि श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम परनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैर अभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेषु अंगचेष्टा च वत्सा मद्गुणेरणम मयि अर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जितम् मयि अर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जनम मदर्थे अर्थ प्रत्यागो भोगस्य च सुखस्य च। इन 3.5 श्लोकों में भगवान ने भक्ति योग का, शुद्ध भक्ति का निरूपण किया है। उद्धव जी को प्रभु सुना रहे हैं। एक तो प्रधान ये कि मेरी अमृतमयी कथाओं में श्रद्धा हो है। फिर तो वो जीव कलिकाल को जीत कर अमर हो जाएगा। कोई मेरी कथा अमृत का पान करे, मेरे गुणों का गान करे तो मेरे भाव में रंग कर उन्मत्त तो होगा ही, मृत्यु को भी मार डालता है वो।
और नाम स्मरण करने से, कीर्तन करने से, श्रवण मधुन कीर्तनम, वो परमानंद में डूबता है। मेरे भजन से महापाप भस्म हो जाते हैं, प्रायश्चित दूर भागता है, तीर्थ बेचारे गरीब हो जाते हैं, जप तप का संकट दूर हो जाता है। कीर्तन का जय घोष, कीर्तन की ध्वनि सुनकर यमलोक का जितना व्यवहार है वो बंद हो जाता है। भगवान वैकुंठ से दौड़ते हुए सन्मुख आकर खड़े हो जाते हैं। मेरा भक्त बड़े प्रेम से कीर्तन करता है, पुष्प आदि सामग्री से मेरा पूजन करता है, मेरी स्तुति और स्तवन करता है, आधा क्षण भी व्यर्थ जाने नहीं देता। हरि कीर्तन में अपनी वाणी को नियुक्त कर देता है, भजन पूजन में इंद्रियों को रोक लेता है, ध्यान में हृदय लगा देता है, आठों अंगों से लौटकर साष्टांग प्रणाम करता है, मुझे भोग की वस्तु अर्पण करता है। प्रतिमा तो मेरी जड़ मूर्ति है, भक्त मेरी चेतन मूर्ति है। मैं एक ही परमात्मा सब प्राणियों में हूं, ये निश्चित जानो। तो अहंकार को त्याग कर प्राणी मात्र में मेरा भाव रखना सबसे श्रेष्ठ पूजन है। जो कर्म करता है भक्त वो मुझे अर्पित करता है, समस्त इंद्रियों को मुझ में लगाए रखता है, मन में जो जो प्रिय होता है मुझे ही अर्पण कर देता है, अपने मन को भी मुझे अर्पित कर देता है। तो मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन वैराग्य की आवश्यकता है। प्रेम से मेरा भजन करने वाले को सांसारिक सुख याद आता नहीं। वो तो जो करता है सत्कर्म, सत आचरण, सद्व्यवहार, वो मेरी प्रसन्नता के उद्देश्य से करता है। अन्नदान भी करता है तो मुझे संतुष्ट करने के लिए। भजन में ऐसा सुख पाता है, भोग भूल जाता है। मैं हृदय में स्थित रहता हूँ, वहीं पे मेरा आवाहन करके भोजन करता है। भोजन करते समय कौर पे मेरा स्मरण करता है, तो उसका खाया हुआ अन्न सहज ही ब्रह्मार्पण होता है। मानो हे उद्धव, मदर्थे अर्थ प्रत्यागो भोगस्य च सुखस्य च। इस प्रकार मेरे भक्त अपने सब कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त, आजकल समय दिन बड़ा छोटा हो रहा है, संध्या काल बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए विचार होता है कि थोड़ा सा सत्संग का समय पहले कर लिया जाए। कुछ नहीं तो आधा घंटा ही सही, 4 बजे से भी किया जा सकता है, 4:30, अभी 4:30 से ही कर लेते हैं। सोमवार से, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, भागम भाग हो जाती है ना। बोली श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। चैतन्य महाप्रभु की जय। वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।